how are you all? Today the topic is mechanism of homeostasis. As we have discussed before, that homeostasis is the maintenance of internal body environment. And as you know that we have two types of environment: internal environment and external environment. The internal environment in which the organs, in which the systems, in which all the body is placed internally. External environment is that environment in which our body is placed. Internal environment is composed of blood, lymph, liquid, while external environment in which our body is placed, right? We have discussed it earlier that we have two types of environment in which the organism or the body of organism is placed, and in which there are several effects on the body. वी आर सेइंग दैट कि आपके पास ये जो होम्योस्टेसिस है ये एक एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की कि वो अपने बॉडी के सिस्टम्स को, अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, अपनी बॉडी के टेम्परेचर, पीएच एंड एंजाइम्स को नॉर्मली जो है वो काम करें बॉडी में, ठीक है. वी आर सेइंग दैट होम्योस्टेसिस ये एक एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की कि ये सारे के सारी ये जो मेटाबॉलिज्म है, सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो नॉर्मल रेट पे, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में, नॉर्मल सेट पॉइंट पे काम करें. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी जो है किसी भी बाहर स्टिमुलस को, व्हाट इज़ स्टिमुलस? स्टिमुलस इज़ एनी चेंज, वेदर इट इज़ एक्सटर्नली इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और वेदर इट इज़ इन the internal environment. Stimulus is any change. Stimulus is, let's say for example, we are taking a picture of somebody and the camera flashes on his or her eye. So it means that that light is the stimulus, that flash is the stimulus, and the receptor is the eye. So suddenly you blink the eye. इट मीन्स दैट कि आपके पास लाइट या फ्लैश जो है वो ट्रेवल हुआ है, स्टिमुलस रिसीव हुआ है और आपके आई ने इसको सेंस किया है, ठीक है. तो सेंस करने जो आपकी सेंसर्स हैं या आप कह सकते हैं रिसेप्टर्स हैं, ये आपकी बॉडी में थ्रू आउट प्लेस्ड हैं, ठीक है. सो वी आर सेइंग दैट डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में या डिफरेंट रीजन्स में रिसेप्टर्स हैं. स्किन इज़ ऑल्सो अ रिसेप्टर, ठीक है. द सेंसेस आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ रिसेप्टर, रिसीविंग द सेंसेशंस या रिसीविंग द स्टिमुलस फ्रॉम द आउटर साइड environment. Clear? In this chapter we will study the mechanism of homeostasis. In this topic we will study what are the components of homeostasis. There are three main components: receptor that will receive the change, ठीक है, that will sense the change. control center is actually the brain. अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ले लें, ठीक है. इफेक्टर्स मे बी अ मसल और अ ग्लैंड, राइट. अगर हम ह्यूमन के केस ले लें, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल लैब इंक्यूबेटर लेते हैं देन केस इज़ डिफरेंट, बट सिमिलर मैकेनिज्म इज़ अप्लाइड. सो द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस इट वर्क्स on the basis of these three components. These three components are very important. Let's take an example of lab incubator as this is included in your course book. लैब इंक्यूबेटर की एग्जांपल हम ऐसे लेंगे कि आपके पास ये जो लैब इंक्यूबेटर है, ये लैब इंक्यूबेटर एक डिवाइस है जो कि लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. ये लैब इंक्यूबेटर लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कल्चर करने के लिए, बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कल्चर करने के लिए. ये इंक्यूबेटर की एग्जांपल एज अ फ्रिज आप ले सकते हैं, ठीक है. इसमें जो है टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मेंटेन की जाती है, ऑक्सीजन भी मेंटेन की जाती है, ताकि हम क्या कर सकें, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ करवा सकें आर्टिफिशियली, ठीक है. तो ये लैब इंक्यूबेटर जो है ये प्लेस्ड होता है. ये लैब इंक्यूबेटर में थर्मोस्टेट होता है, थर्मोमीटर होता है, सेट पॉइंट होता है, 60 to 65 होता है.
यूजुअली कुछ इंक्यूबेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी जो है वो टेम्परेचर सेट किया जाता है, ताकि ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले, प्रॉपर टेम्परेचर मिले और वो उसके ऊपर काम कर सकें, ठीक है ना। जैसे आपकी बैक्टीरिया की कल्चर ग्रोथ के लिए भी स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, या लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम जो हैं वो आम डेली लाइफ में एग्जांपल ले लें, जैसे चिकन्स जो हैं हम फार्म में जो है ग्रो करवाते हैं आर्टिफिशियली, देन हम इसे कहते हैं कि दिस इज़ द फार्म बेस्ड पोल्ट्री। तो वी आर सेइंग दैट कि हम अपना वहाँ पर भी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब चीज़ों को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो सिमिलर इज़ द केस विद द लैब इंक्यूबेटर। लैब इंक्यूबेटर में ये होता है कि आपके पास थर्मोमीटर सेंस करता है, तो इट इज़ एक्टिंग एज अ रिसेप्टर। सिमिलरली थर्मोस्टेट जो है वो आपके पास कंट्रोल सेंटर के जो है वो एक्ट कर रहा है, और आपके पास ये जो हीटिंग कॉइल है वो एक इफेक्टर के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट कि आपके पास थर्मोमीटर जो है, लेट्स से फॉर एग्जांपल लैब इंक्यूबेटर का जो थर्मोमीटर है उसने सेंस कर लिया है कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो गया है। डिक्रीज़ कर लेने के बाद ये मैसेज जो है आपके थर्मोस्टेट यानी कंट्रोल सेंटर को जाएगा। कंट्रोल सेंटर जो है इस मैसेज को डिटेक्ट करेगा और अकॉर्डिंगली जो सेट पॉइंट था उस पर दोबारा लेकर आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके पास क्या टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, ये डिटेक्ट करना जो है वो रिसेप्टर्स का काम है, और इसको इंटीग्रेट करना, दोबारा से सेट पॉइंट पर लेकर आना, ऑर्डर देना जो है वो आपका थर्मोस्टेट का काम है। और इफेक्टर क्या है, वो ऑर्डर को जो है वो अकम्प्लिश करेगा, फुलफ़िल करेगा, यानी आपके ऑर्डर को पूरा करेगा। तो हीटिंग कॉइल जो है वो क्या करेगी, हीटिंग कॉइल अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया है तो कॉइल जो है वो हीट करेगी ताकि क्या हो जाए, टेम्परेचर राइज़ हो जाए, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए, दोबारा से सेट पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ लैब इंक्यूबेटर। सिमिलर इज़ द केस विद आवर बॉडी, देयर आर थर्मोरिसेप्टर्स, देयर आर मैकेनोरिसेप्टर्स, ठीक है। आपके पास बहुत से ऐसे रिसेप्टर्स हैं बॉडी में जो कि आपके टेम्परेचर को, पीएच को, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को, सब चीज़ों को मैनेज किए हुए हैं, जैसे वाटर बैलेंस को, ऑस्मो रेगुलेशन, क्लियर। सो देयर आर few mechanisms which are also present in the human body. ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे mechanisms हैं जो कि आपकी सेट पॉइंट से टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, सेट पॉइंट से पीएच इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई है, उसको सेंस कर लेंगे, ठीक है। So we are saying that we have two types of mechanism, positive feedback and negative feedback. What do you mean by feedback? For example, you have a geyser in your home. आपके पास गीज़र्स होते हैं, गीज़र में क्या होता है, बटन लगा होता है, गीज़र में आपने वाटर फिल्ड है, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल कोल्ड है, विंटर्स हैं, तो आप इसका एक प्रॉपर एक सेट पॉइंट इसको दे देते हैं कि इतना जो है वो आपने हीटिंग करनी है वाटर को, यहाँ से हीट का प्रोसेस होगा, हीटिंग होगी, आपका जो वाटर है वो हीटअप होगा, क्लियर। तो आपके जो ये वाटर है, ये जो हीटअप होगा, ये एक स्पेसिफिक इसका टेम्परेचर आपने इसको सेट पॉइंट दे दिया है कि ये सेट पॉइंट है, इससे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है, और ना ही इससे बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। तो आपने इसको एक सेट पॉइंट दे दिया। तो ये थर्मोस्टेट आपका ये जो गीज़र है, इसके अंदर जो थर्मोस्टेट है वो ऑटोमेटिकली इसको रेगुलेट करेगा। लेकिन अगर आपके गीज़र में थर्मोस्टेट ना हो तो क्या होगा, टेम्परेचर 100 तक भी जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आप बात लेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, हीट ज़्यादा होने की वजह से पानी बहुत ज़्यादा वार्म होगा और जिससे आपको नुकसान हो सकता है। सो वी आर सेइंग दैट देयर इज़ अ स्पेसिफिक सेट पॉइंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एक आपने उसको सेट पॉइंट से आगे या नीचे, ऊपर या नीचे होगा, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, तो आपका कंट्रोल सेंटर इसको सेंस कर लेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ फीडबैक? फीडबैक ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक कंट्रोल या आपका एक सेट पॉइंट है बॉडी में, ये आपका टेम्परेचर का, पीएच का, या कोई भी आप कह सकते हैं वेरिएबल फैक्टर्स का ये सेट पॉइंट है। इस सेट पॉइंट से लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका टेम्परेचर जो है वो क्या हो चुका है,
सेट पॉइंट से बढ़ गया है, एबव चला गया है, ऊपर चला गया है सेट पॉइंट से, ठीक है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो सेंसर्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, इसको रिसीव करेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से एबव चला गया है। तो क्या